राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, चुनाव के पहले बन जाएगा, बनेगा, या क्या स्टैंड है आपका उस पर? मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो आप क्या कहेंगे? शायद मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, स्पोर्ट्स। देखिए, मेरी तरफ से रिलीजियस एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने यूरोप में, जर्मनी में पढ़ा है स्कूल में, एंड आई फील ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड आई फील इसको पढ़ाना चाहिए। ये सुन के आप शायद कहेंगे कि अरे भाई, यूरोपियन योगी फिर से आ गए अपना यूरोप का ज्ञान देने। भाई साहब, ये वेस्टर्न देशों में शायद चल सकता है, हम तो इंडिया है, यहाँ पे हमें डेवलप होना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, टेक्नोलॉजी में एडवांस होना है। ये रिलीजन जो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें यूनिवर्सिटीज़ बनानी है, हमें असली एजुकेशन यानी साइंस, इसी पे ही सिर्फ ध्यान देना है और कुछ नहीं ध्यान देना। और ऑलरेडी इतनी लड़ाई हो रही है रिलीजन के नाम पे, अब रिलीजन को पढ़ाना शुरू करोगे तो और कितनी और प्रॉब्लम्स आएंगी। ना, ये सब यहाँ पे नहीं हो सकता। तो चलिए ठीक है, आज इसी के बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के सबसे एडवांस कंट्रीज़ कैसे रिलीजन को टीच कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, लैंग्वेजेस, सब चीज़ों के साथ साथ। और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद जो बिल्कुल ज़ोर लगा रही है कि हमें मॉडर्न बनना है और बिल्कुल रिलीजन को हटा दो, इसके बारे में बिल्कुल बात ना करो, हम अभी भी वही के वही एक डेवलपिंग कंट्री हैं। इसका क्या कोई कोरिलेशन है या नहीं, आगे वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, जर्मनी में 5th ग्रेड ऑनवर्ड्स रिलीजियस एजुकेशन एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि एंड तक जाता है, यानी आप 10th तक स्कूल गए या फिर 12th तक, टिल द एंड यू हैव रिलीजियस एजुकेशन एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। एक छोटी सी वीडियो है जो जर्मनी में रिलीजियस एजुकेशन को और एक्सप्लेन करती है। The religion course is built right into their daily schedule. And this day's class in Hamburg has a certain Jesus of Nazareth on the program. Für Christen Jesus gleich Messias. Für Juden Jesus nicht der Messias. Here, the students study all religions, whatever their faith. Ich bin Atheistin und deswegen finde ich es auch sehr interessant zu hören, was die anderen in der Klasse dazu zu sagen haben. Unser Glauben sagt auch, dass wir auch für andere Ansichten interessieren müssen. So kann jeder die andere Sicht verstehen und alles nochmal neu kennenlernen. Ein religiöses Grundverständnis, und dann wird sehr schnell deutlich, dass Islamisten nicht ein richtiges Verständnis des Islams haben, wie auch christliche Fundamentalisten. कई जगहों पे इस्लामिक एजुकेशन भी ऑफ़र होती है, जहाँ पे उनके पास टीचर्स हैं, जहाँ पे उनके पास इनफ स्टूडेंट्स हैं जो इस्लामिक एजुकेशन चाहते हैं, वहाँ पे टीचर्स ही पढ़ाते हैं। इसका भी फ़ायदा ये है कि स्कूल बुक्स जो हैं वो जर्मन गवर्नमेंट के थ्रू वेरीफाइड हैं, चेक की गई हैं। टीचर्स ने भी जो है वो जर्मन पब्लिक स्कूल्स के लिए उनको ट्रेन किया गया है, जर्मन गवर्नमेंट ने उनकी ट्रेनिंग को चेक किया है, सर्टिफाई किया है। तो इस तरह एक बिल्कुल कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का पूरी तरह से कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। A third grade class in the German city of Duisburg. Today's lesson on Islam is about the pilgrimage to Mecca, or Hajj. The children study terms from the Quran in Arabic and German. Uyghur likes that because he can tell his German friends about his faith. We discuss such topics as faith, the mosque, God, and the prophets, and the children can express their opinions. It's also our responsibility to correct false information. I prefer that children learn about their faith at a public school instead of at a Quran school. Because if they go to a Quran school, we don't know what children are learning there. Unfortunately, हिंदूज़ के लिए कोई क्लास नहीं है अभी जर्मनी में, एज़ फार एज़ आई नो। बहुत कम हिंदू बच्चे हैं, एंड यहाँ पे टीचर्स भी नहीं हैं जो इसको पढ़ा सके, जो ऑफिशियली सर्टिफाइड हों। तो बेसिकली अगर क्लास जहाँ पे मैं ग्रो अप किया जर्मनी में, वो कैथलिक डोमिनेटेड एरिया था। तो जैसे अगर रिलीजियस क्लास, मैथ्स की क्लास ख़त्म हुई, नेक्स्ट क्लास इज़ रिलीजियस क्लास, तो 95 बच्चे जो कैथलिक्स थे वो रहते थे उस क्लास में, और जो बाकी 5% प्रोटेस्टेंट बच्चे या नॉन क्रिश्चियन बच्चे थे मेरी तरह, वो अपना बैग पैक करके चले जाते थे क्लास को छोड़ के दूसरी क्लास में। प्रोटेस्टेंट बच्चों की कहीं और क्लास होती थी और हमारे नॉन क्रिश्चियन बच्चों की कोई और अलग जगह पे क्लास होती थी। इसके बारे में बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी की क्लास में क्या पढ़ाया जाता है। कई बारी ऐसा ये था कि इतने कम नॉन क्रिश्चियन बच्चे थे बैच में कि कोई एथिक्स फ़िलासफ़ी की क्लास ऑफ़र ही नहीं हो रही थी। सो आई हैड अ फ्री पीरियड। गुड टाइम्स। कई बारी जब फ्री पीरियड था तो मैंने जस्ट फॉर फन उनकी क्लास अटेंड की, क्रिश्चियन बच्चों के साथ, कैथलिक्स के साथ, जस्ट टू सी वो क्या पढ़ा रहे हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। ऑब्वियसली बाइबल से पढ़ाई करते हैं, वो बाइबल सिलेबस का हिस्सा है। जैसे आप एक हिस्ट्री की बुक स्कूल लेके आते हो, वैसे बाइबल की बुक भी स्कूल लेके आते हो, उसमें से आप पढ़ते हो।
बाइबल से पढ़ाया जाता है, मेन मैसेजेस क्या हैं बाइबल के वो उनको पढ़ाए जाते हैं। बट इसके अलावा सिर्फ बाइबल नहीं है, और रिलीजन्स के बारे में भी उनको पढ़ाया जाता है, इस्लाम के बारे में, जुडाइज़म, हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, सबके बारे में बच्चे सीखते हैं इस क्लास में। एंड उसके अलावा जनरली सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत होती है इस क्लास में, ह्यूमैनिटीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता है, पर्सनालिटी को शेप करने में ध्यान दिया जाता है। एक बार मुझे याद है हम क्लास में थे तो टीचर ने पूछा कि हाउ इज़ योर रिलेशनशिप टू गॉड, यानी आप अगर गॉड बहुत रिलीजियस हो तो ब्लैक बोर्ड के पास आके खड़े हो जाओ, और आप बहुत ही इररिलीजियस हो, गॉड में नहीं विश्वास करते, तो बिल्कुल वॉल के साथ जाके खड़े हो जाओ। तो इट वाज इंटरेस्टिंग, बच्चे फिर खड़े हो गए क्लास में अलग अलग जगहों पे, एंड टीचर ने फिर सबसे पूछा आप वहाँ खड़े हो, आप क्यों खड़े हो, आपकी रिलेशनशिप कैसी है गॉड के साथ। सो मेरे को अच्छा लगा देख के कि ऐसे बच्चों से उनको एनकरेज कर रही हो आप सोचने के लिए अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में, गॉड के बारे में। एक बारी क्लास में हमने एनी फ्रैंक के बारे में मूवी देखी। एनी फ्रैंक एक जूइश लड़की थी जिसको नाज़ीज़ ने मर्डर किया था क्योंकि वो जूइश थी, जर्मनी में जर्मन लड़की थी वो। तो एक बारी रिलीजियस क्लास में, देखिए रिलीजियस क्लास में क्रिश्चियन बच्चे जो हैं वो एनी फ्रैंक के ऊपर एक मूवी देख रहे थे जिसमें दिखाने की जूइश लड़की को कैसे क्रिश्चियंस ने, जर्मन नाज़ीज़ ने मर्डर किया। इसके अलावा एक बार एक प्रीस्ट भी था जो हमारे स्कूल आया एक Q&A सेशन के लिए, एक प्रोटेस्टेंट प्रीस्ट था जो चर्च में प्रेयर्स लीड करता है। सो उनसे हमने क्वेश्चन पूछे कि आपकी लाइफ कैसी है, ही वॉज मैरिड ऑल्सो, आपके हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद योर वाइफ, विद योर चिल्ड्रन। तो हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग था देखना कि एक बार हमें एक कॉन्वेंट में लेके गए, वहाँ पे हमें दिखाया कि कैसे नन्स वहाँ पे रहती हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है डेली। पॉइंट ये है बच्चों को ब्रेन वॉश नहीं करना, बट बच्चों को एजुकेट करो, उनको बताओ कि क्या है क्रिश्चियनिटी, क्या है रिलीजन, क्या है मेन मैसेजेस। उसके बाद बच्चे अगर उसको फॉलो करना चाहें तो करेंगे लाइफ में, अगर नहीं इंटरेस्ट तो नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका एक्चुअली नहीं इंटरेस्ट इसमें, वो आप देख सकते हो जर्मनी में आज बहुत सारे बच्चे और लोग जो हैं रिलीजन को छोड़ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं। Während 1953 noch fast 90% aller Menschen in der Bundesrepublik Deutschland Kirchenmitglied waren, waren es 2018 nur noch etwas mehr als die Hälfte. Tendenz weiter fallend. Immer weniger Menschen sagen, die Kirche ist super, da mache ich mit. Und immer mehr kehren dieser Institution den Rücken zu. Sowohl die Deutsche Bischofskonferenz als auch die Evangelische Kirche in Deutschland haben neulich neue Zahlen veröffentlicht und die zeigen einen ganz klaren Trend. Es geht abwärts. मैंने तो ये भी देखा है कि बच्चे कई बार बाइबल से पेज निकाल के उनके पेपर प्लेन्स बना के फेंकते हैं। बट आई स्टिल वुड से कि इसको पढ़ाना चाहिए रिलीजन को, क्योंकि बच्चों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उनकी कंट्री जो है आज जो भी उसके रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो क्रिश्चियनिटी पे ही बेस्ड हैं। जैसे जर्मनी में ईस्टर पे आज आपको पार्टी करना अलाउड नहीं है, आपको डांस करना अलाउड नहीं है, म्यूज़िक खिलाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो डे ऑफ मॉर्निंग है, उस दिन आपको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। सो दीज थिंग्स इट्स जस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट कि ऐसा है। तो कंट्री के DNA में है क्रिश्चियनिटी, हर एक चीज़ में, हर जगह पे क्रिश्चियनिटी है। सो लोगों को कम से कम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनको फॉलो करना है नहीं करना ये उनका डिसीजन है, उनको दो ये पावर, गिव द पावर टू द पीपल। एजुकेशन दो, उसके बाद खुद वो एजुकेशन के बेस पे डिसाइड करें। एथिक्स एंड फिलॉसफी क्लास जिसमें जो नॉन क्रिश्चियन बच्चे जाते थे, मेरे स्कूल में कोई इस्लामिक एजुकेशन और कोई ऑफर नहीं होती थी, इसलिए उस क्लास में मुस्लिम बच्चे भी आते थे, जूइश बच्चे, हिंदू बच्चे, आई वॉज द ओनली हिंदू, एथियस्ट, क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बच्चे। तो इस क्लास में काफ़ी मिक्स्ड बंच ऑफ किड्स होता था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि देख के उस टाइम पे कि हम सारे बच्चे आके इकट्ठे रिलीजन के बारे में बात करते थे, हर कोई अपनी रिलीजन के ऊपर प्रेजेंटेशन देता था। मैंने काफ़ी प्रेजेंटेशंस दी हैं हिंदुइज़म पे, तो इसके थ्रू मुझे खुद ही एक इंसेंटिव मिला रिसर्च करने का कि हिंदुइज़म क्या है, क्योंकि उनको प्रेजेंट करना था सबको। तो मैंने खुद रिसर्च की, मैं कई बारी प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ एक्चुअली हिंदुइज़म में स्कूल में। सो आई थैंक्स टू दिस, आई थैंक द जर्मन एजुकेशन सिस्टम कि उसने मुझे खुद सेल्फ अवेयर बनाया अपने ट्रेडिशंस के बारे में, अपने कल्चर के बारे में। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एजुकेशन सिस्टम जो बच्चों को अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने के लिए इंकरेज कर रहा है। और इस क्लास में हमने और भी फ़िलासफ़ी के बारे में बात की, जैसे एंशिएंट ग्रीस है, प्लेटन, होमेर, सोक्रेट्स, उनके क्या व्यूज़ थे अबाउट लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ। सो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिबेट हुई, डिस्कशंस हुई। मॉडर्न डे फ़िलासफ़र्स के बारे में भी, जो फ्रॉयड है, नीचे है, रेने डेकार्ट, फेमस फ्रेंच फ़िलासफ़र जिसने कहा था कोगिटो एगो सुम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसके बारे में हमने बहुत डिबेट की थी कि इसका मतलब क्या है। उस क्लास में हम गॉड के बारे में डिस्कस करते थे, एथियस्ट बच्चे विद जूज़, विद मुस्लिम, सब आके इकट्ठे गॉड के बारे में डिस्कस करें। कितनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस थी हमारी। सो दैट्स वेरी यूनिक पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड एंड आई थिंक ये सबको मिलना चाहिए, इंडिया में डेफिनेटली होना चाहिए। तो अब बात करते हैं फाइनली इंडिया के बारे में, जहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन बिल्कुल नहीं ऑफर हो रही स्कूल्स में। सो कॉल्ड सेक्युलर नेचर ऑफ स्कूल्स डिसाइड किया गया है कि इन स्कूलों में कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए। सो आई थिंक वी हैव टू क्वेश्चन कि हमारी कंट्री में रिलीजन के बारे में ना पढ़ा के हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं
या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आगे? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? बिकॉज आई फील कि कहीं ना कहीं लोगों को अगर एजुकेट नहीं करोगे तो वो ब्रेन वॉश ईजिली हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हिंदुज़म के बारे में बात करते हैं, अभी कास्ट सिस्टम जो है इसकी अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन कास्ट सिस्टम ओरिजिनली मेरिट बेस्ड हुआ करता था, बर्थ बेस्ड नहीं, मेरिट, यानी जिसने जिसकी जो मेरिट्स हैं वो उसके हिसाब से वो बनेगा। तो इसमें आप अप एंड डाउन जा सकते थे, रिजिड हायरार्की नहीं थी, बट एट सम पॉइंट ये एक रिजिड सिस्टम बन गया कि जिस फैमिली में पैदा हुए वही आप रह सकते हो। तो बच्चों को ये पढ़ाओ कि ये सिस्टम ओरिजिनली ऐसा नहीं था। बेसिक नॉलेज होती है बच्चों को, भगवत गीता क्या चीज़ है आज शायद बहुत ही कम बच्चों को पता होगा। हॉलीवुड के सुपरस्टार्स देखिए, वो इसके बारे में बात करें कि कितने इंस्पायर हुए, कितना उनको अच्छा लगा पढ़ के गीता, कितना गीता ने उनके पर्सपेक्टिव चेंज किए, लेकिन इंडियन बच्चों को पता ही नहीं गीता में क्या लिखा है। ओपेनहाइमर जैसी बड़ी मूवी आई है जिसमें जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक अमेरिकन ज्यू, वो भगवत गीता से बहुत फैसिनेटेड था। ही इज़ द फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, उसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया। एट द सेम टाइम ही वॉज फैसिनेटेड विद द गीता, उसकी मैसेज अबाउट लॉर्ड कृष्णा, और उसने इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी इसके बारे में बात की है। तो देखिए यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो एम्पेरिकल साइंस को भी फॉलो करेंगे, साथ साथ इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को। देखिए एंशिएंट इंडिया की नॉलेज की विजडम को भी समझने की कोशिश करें, दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करें। उनके लिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर के लिए कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था। बहुत सारे बाबा सुनने में आते हैं जो लोगों को कह रहे हैं ये करो वो करो, ये चमत्कार हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड लोग उनमें इस स्कैम में फंस जाते हैं, फिर वो बाबाज उनको स्कैम करते हैं, स्कैंडल काफ़ी होते हैं। पुराने जमाने का जो समय होता था उसमें एक रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर बनने के लिए काफी लंबा और डिटेल प्रोसेस हुआ करता था। उसका फाउंडेशन होता था कि आपको हिंदू स्क्रिप्चर्स, हिंदू फिलॉसफी की डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, उसके साथ सालों की डेडिकेटेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए। भगवत गीता, वेद, उपनिषद, दूसरे हिंदू स्क्रिप्चर जो हमारे धर्मशास्त्र है, उनकी एक्सटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए। आजकल का जो प्रोसेस है स्पिरिचुअल लीडर बनने का, वो कुछ लोगों के लिए लगता है थोड़ा सा डिफरेंट है। अजब बाबा का करिश्माई हथौड़ा, बच्चा पैदा करने की ऐसी तरकीब, ऐसी तकनीक आपने आज से पहले कभी देखा नहीं होगा। हमारे देश में हर सीजन में एक नए बाबा जी प्रकट हो जाते हैं और ये भी उन्हीं में से एक है। इन सब के पास एक से बढ़कर एक शक्तियां मौजूद होती हैं। कोई मुंह से सोना निकाल देता है, कोई हथौड़ा मार के लोगों का इलाज कर देता है। तो ओरिजिनली इंडिया में थी एक गुरु परंपरा, गुरु शिष्य रिलेशनशिप, गुरु कल्चर होता था। एक गुरुकुल में हर एक बच्चे को पढ़ाया जाता था, हर एक के पास एक गुरु होता था। एंशिएंट इंडिया में, भारत में हर एक के पास एक गुरु होता था, होना चाहिए था। इसको हटा दिया गया है, ब्रिटिशर्स ने हटाया इसे। अब 200 साल के बाद हम भूल चुके हैं कि गुरुकुल क्या थे, क्यों थे, उनका क्या फ़ायदा था। कितनी एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंसेस में कितनी चीज़ें हमने गुरुकुल्स के थ्रू डिस्कवर की हैं, लेकिन हम सब भूल चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसनेस में है कि हाँ गुरु कुछ होते हैं, उनके पास जाना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो वही लोग कर रहे हैं, वो गुरु उसके पास पहुंच जाते हैं, उनको कहते हैं बाबा मेरा ये ठीक कर दो, मेरा वो करवा दो, मुझे ये दिला दो। तो यूज़ करना चाहते हो अपने लिए तो वो भी आपको यूज़ करेंगे। अब बाबास के पास जाओ नॉलेज के क्वेश्चंस लेके, क्यूरियोसिटी लेके, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वो लेके जाओगे, अबाउट लाइफ क्वेश्चन लेके जाओगे, तो ऑटोमेटिकली जो फेक बाबाज हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि इस कंट्री में बहुत सारे नॉलेजेबल लीडर्स भी हैं जिनको बहुत नॉलेज है। तो ये स्कूल्स में अगर पढ़ाएंगे हम कि एक गुरु जो है वो नॉलेज देने के लिए, आपकी लाइफ को बिल्कुल बढ़िया करने के लिए नहीं है कि आपकी बीमारी चले जाए, आपके पास पैसे आ जाएं, आपकी शादी हो जाए, बट एक नॉलेज के लिए आपको गुरु के पास जाना चाहिए। तब ये लोग समझेंगे कंट्री में, और तभी ऑटोमेटिकली ये बाबा कल्चर ख़त्म होगा मेरे हिसाब से। ये हमारी कंट्री की ट्रेडिशन है, गुरु की ट्रेडिशन, ये कहीं ना कहीं तो रहेगी हमेशा। उनको सही डायरेक्शन में लाना है, लोगों को सही गाइड करना है हमें कि एक गुरु के पास क्यों जाना है, क्या चीज़ें लेनी है उन गुरु से। तो चलिए वीडियो को समराइज़ करते हैं। इस वीडियो में हमने ये देखा कि जर्मनी में रिलीजियस एजुकेशन कंपल्सरी है 5th ग्रेड ऑनवर्ड्स। जो क्रिश्चियन बच्चे हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस एंड कैथोलिक क्रिश्चियंस, उनके लिए सेपरेट क्लासेस होती हैं, और जो नॉन क्रिश्चियन बच्चे हैं उनके लिए एथिक्स एंड फिलॉसफी क्लास होती है। मोरलेस एजुकेशन सारी क्लासेस में सेम ही है, ह्यूमैनिटी के बारे में बात होती है, सब रिलीजन्स के बारे में बात होती है, फिलॉसफी, पर्पस ऑफ लाइफ। बस जो क्रिश्चियनिटी के क्लासेस है उनमें थोड़ा एम्फेसिस ज़्यादा है ऑन क्रिश्चियनिटी, ऑन द बाइबल, टीचिंग्स ऑफ द बाइबल। सो या बट ओवरऑल एक ग्रूम किया जाता है बच्चों को। हमने ये भी देखा कि इंडिया में ये 200 साल पहले हुआ करता था, पढ़ाया जाता था। गुरुकुल्स में सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी, इंक्लूडिंग हमारे जो वेदास हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनके बारे में भी। ब्रिटिशर्स ने इसको हटा दिया 200 साल से, उसके बाद से हम थोड़े लॉस्ट हो गए हैं, हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ा सकते थे स्कूल्स में, जिससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है हिंदू सोसाइटी की। इवन जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे भी देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ पे भी रेडिकलाइजेशन आप कम कर सकते हो अगर उन्हें आप क्लियरली टीच करो, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज तरीके से, एक
अच्छे सेंसिटिव तरीके से कि कुरान क्या टीच कर रही है, बाइबल क्या टीच कर रही है, थोड़ा एम्फेसिस ह्यूमैनिटीज़ पे रखें, टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, यू नो, अपनी सोसाइटी को कैसे हेल्प करो आप, कैसे कंट्रीब्यूट करो टुवर्ड्स सोसाइटी। तो डेफिनेटली यू नो रेडिकलाइजेशन माइनॉरिटी रिलीजन्स में भी आप अवॉइड कर सकते हो थ्रू प्रॉपर रिलीजियस एजुकेशन जो स्कूल्स के थ्रू पढ़ाई जाए, जिस पे स्कूल्स का और गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। सो एंड ओवरऑल आई थिंक एज जर्मनी एज अ कंट्री, वहाँ पे इतने गलत काम हुए हैं, वहाँ पे जेनोसाइड हुआ है अगेंस्ट द जूस, जो क्रिश्चियंस ने जूस को मर्डर किया। तो इस कंट्री ने समझा कि हमें रिलीजन को अब अवॉइड नहीं करना, इनफैक्ट और ज़्यादा रिलीजन के बारे में बात करनी है। और कल को अगर फिर से कोई दूसरा लीडर आ गया जो बच्चों को रेडिकलाइज करना चाहता है, तो बच्चे उससे दूर रहेंगे, क्योंकि उनको पता है, उनको एजुकेशन ही ऐसी मिली है टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। सेम टाइम जर्मनी जो है वो टेक्नोलॉजी में भी एडवांस किया है कितना, कार्स में, मशीन्स में जर्मनी हैज़ अ गुड रेपुटेशन। सो इस कंट्री ने दिखा दिया कि ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, आप टेक्नोलॉजी और साइंस पे ध्यान दो और एट द सेम टाइम रिलीजन एज अ सब्जेक्ट पढ़ाओ, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव जो चीज़ें होती हैं लाइफ में, उनके बारे में बात करने से ही ग्रोथ होती है, लोगों की ग्रोथ होती है, सोसाइटी की ग्रोथ होती है। लेकिन सोसाइटी जब उनको अवॉइड करती है इश्यूज़ को, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एक प्रॉब्लम अवॉइड करके कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको क्या लगा। थैंक यू, बाय।